गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th में मैथमेटिक्स चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सीखेंगे। अब तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर भी आप पढ़ें, चाहे 10 मिनट के लिए ही पढ़ें, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी ये समझ आएंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसकी फिगर और टू प्रूफ गिवन मैंने यहाँ लिख दिया है। आप देखिए, एक ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें BD इसका एक डायगोनल है और A से BD पर AP एंड C से CQ इस प्रकार डाले गए हैं कि जितना DP है उतना ही BQ है, ये सेम लेंथ है। ये लिख भी दिया इन पैरेललोग्राम ABCD DP इज इक्वल टू BQ, जितना DP उतना BQ। प्रूव करना क्या, टू प्रूव में ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको सिद्ध करने हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए प्रूफ में सबसे पहले हम एक लेते हैं नंबर 1, ट्राइंगल APD। देखो ये है ट्राइंगल APD, ये वाली, और ट्राइंगल CQB ये नीचे वाली, ये। तो ले लें इसमें इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB कॉन्ग्रुएंट करने के मैंने 4 तरीके आपको बताए थे। चैप्टर 7 में सभी को आपने प्रूव भी किया था, प्रमाण भी देखा था। उनमें से कोई एक हम इस पे लागू करेंगे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये ज़रा ध्यान दे लें, APD में एंगल 1 और इसका एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। क्यों, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और BD एक ट्रांसवर्सल है। तो इस प्रकार से ये Z प्रकार में जो बने एंगल्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ये इक्वल होते हैं। दूसरा इसने क्या दिया है कि DP दिया उतना ही इसने BQ दिया, गिवन है ये। और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होती ही हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे AD इज इक्वल टू CB। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स। क्यों, अभी मैंने बताया कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इक्वल भी हो गई, पैरेलल होने से Z बन गया, जिससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। एंड दूसरा इसने दे दिया इसमें PD इज इक्वल टू QB, ये दे रखा है आपका, आप गिवन में देख लेंगे। तो इसलिए जो ट्राइंगल APD है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल CQB के। साइड एंगल साइड रूल आपका इस पे लगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। दूसरे में AP इज इक्वल टू CQ। देखो AP और CQ क्या है, क्या इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड्स नहीं, यहाँ भी देख सकते हो CPCD। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सभी पार्ट्स इक्वल। एज ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। C अबव, ऊपर देख लो, अभी अभी हमने प्रूव किया, ये प्रूव्ड अबव। तो इसलिए क्या होगा, AP इज इक्वल टू CQ, CPCD। दूसरी बात भी हमारी सिद्ध हो गई। तीसरा है AQB ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल AQB और दूसरी ट्राइंगल क्या है, CPD। इसको भी हम देख लेते हैं।
क्यू बी, सी पी डी, सी पी डी, ये वाली और ये वाली। अब ये लिया था बिल्कुल सेम प्रोसेस। कैसे? ए क्यू बी में ए बी इज इक्वल टू सी डी, कारण वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दूसरा, इसके अंदर हम एंगल ले लेंगे। सपोज करो इसको मैंने 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट, आपको पता है कि ये क्यू बी और पी डी, देखो ये दे रखा, तो इसका क्यू बी पी डी गिवन। ये ऊपर देखो सेम चीज़ ऊपर भी हमने अप्लाई किया है इसमें, तो इसलिए जो ट्राइंगल ए क्यू बी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी पी डी के साइड एंगल साइड रूल का प्रयोग करते हुए। और नंबर 4 क्या है? देखो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये देखिए ये सेम थ्योरम्स हैं जो प्रूव करवा रहा है ये। तो हम नंबर 4 में लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी सी टी। देखो अभी ऊपर हमने तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी इसने कहा है कि ये बताओ नंबर 5 में ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है। अभी हमने क्या प्रूव किया? यहाँ पे देखिए ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है ना, और इधर क्या कर दिया? ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे इसके बाद नंबर 5 पे, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, यहाँ लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। रीजन क्या देंगे? प्रूव्ड अबव। ऊपर हमने सिद्ध कर लिया 2 में 4, इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ए पी सी क्यू क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। यही हमने सिद्ध करना था। 5 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, कृपया ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा है। देखो ये और ये सेम चीज़ है, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट पूछ लेता तो भी काम चल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं, समझ आने लगती हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लिखने की ज़रूरत होती है। हम मैथमेटिक्स को केवल पढ़ के छोड़ देते, पढ़ने से नहीं आएगा, करने से आएगा, लिखने से आएगा, विचार करने से आएगा, समझने से आएगा। चलो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, फिर 2 बच जाएंगे, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इस तरह से एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD और BD इसका डायगोनल दे रखा है, ड्रॉ कर रखा है BD। और इसने क्या किया है? A से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, C से भी एक परपेंडिकुलर डाला, ये AP और ये CQ, ये परपेंडिकुलर डाल दिए A और C से BD पर। तो गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram in which AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD, डायगोनल पर।
तुम ये भी लिख सकते हो इन पैरेललोग्राम ABCD BD इज इट्स वन डायगोनल एंड AP एंड CQ आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। छोटा करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सिद्ध क्या करना है? नंबर 1, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। नंबर 2, AP इज इक्वल टू CQ। देखो ये चीज़ तो ये करे ना करे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो ही जाएंगे। अब एक जैसे ही क्वेश्चन नहीं है, कोई खास नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लो 1-2 क्वेश्चन पे तो सभी समझ आते, सभी कर सकते हैं, परंतु स्पून फीडिंग हो रहा है कि बच्चे इसलिए सीख नहीं पाते। तो चलिए हम APB ये वाली ट्राइंगल और CQD ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। ये आपको पता ही है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कार्ड alternate interior angles, opposite sides parallel equal, AB is equal to CD, opposite sides of a parallelogram equal, और यहाँ पर हम ले सकते हैं ये नंबर 3 और इसके अंदर नंबर 4 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर्स है तो आपका काम हो जाएगा। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स। बता चुका हूं मैं कैसे हैं ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, क्योंकि ये साइड पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो जेड आकार में एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, जो इक्वल भी होते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर्स हैं तो 90 डिग्री हो गए। और नेक्स्ट में इसने क्या दे दिया, AB इज इक्वल टू CD। तो ये क्या है, AB और CD ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। बार बार मैं इन बातों को बार बार बता रहा हूं ताकि समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें मैं एक बार नहीं बता चुका, हर क्वेश्चन में कई बार बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं। तो इसलिए क्या होगा, ट्राइंगल APB CQD रीजन होगा एंगल साइड रूल। ये एंगल साइड एंगल होता है क्योंकि देखो किसी भी ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री। किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल का सम किसी दूसरी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल के सम के इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल विल बी इक्वल टू तीसरा एंगल। सो नंबर 2, एज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, सी अबव अभी हमने प्रूव किया है पॉइंट 1 में देखिए, तो इसलिए AP इज इक्वल टू CQ CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सिद्ध हुआ। आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, कल इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को एक्सरसाइज 8.1। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।